1 मिनट ऑफ आर्क वो बना रहा होगा। अगर 1 मिनट ऑफ आर्क नहीं बन पा रहा है ये दो, क्योंकि ये दोनों अगर सेपरेट नहीं है, अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो क्या है कि अगर ये ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब 1 मिनट से लेस आर्क बना रहा है, मतलब 1 मिनट ऑफ आर्क नहीं बना रहा। तो ये क्या होता है, तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके स्नेलेंस ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको आगे लीड किया कि विजुअल एक्यूटी के टाइम में ऐसा कैलकुलेटर बनाए जो कि 1 मिनट ऑफ आर्क सस्टेन करे ही करे मिनिमम, क्योंकि जब तक 1 मिनट ऑफ आर्क नहीं करेगा सस्टेन तब तक वो बन ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन के लिए 1 मिनट ऑफ आर्क चाहिए। तब क्या है, जैसा हम लोग जानते हैं स्नेलेंस में बहुत सारा वैल्यू है, जैसे विजुअल एक्यूटी मेजर कर रहे होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं फिट में लिखते हैं, सबको पता है। तो क्या होता है, जैसे मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, इसको मार भी बोलते हैं, मार, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्नेलेंस फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ स्नेलेंस फ्रैक्शन कहने का मतलब है स्नेलेंस फ्रैक्शन। तो ये मार क्या है और ये स्नेलेंस फ्रैक्शन क्या है वो देखते हैं। तो मार का मतलब तो ये है, और मार क्या है, 1 मिनट ऑफ आर्क बनाना है, और स्नेलेंस फ्रैक्शन क्या है वो देखते हैं। तो स्नेलेंस फ्रैक्शन, ये मार इजकल टू 1 / स्नेलेंस फ्रैक्शन। स्नेलेंस फ्रैक्शन क्या है वो देखते हैं। स्नेलेंस फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि वो जो डिस्टेंस से, डिस्टेंस कहने का मतलब जहाँ पे पेशेंट बैठा हुआ है और जहाँ पे स्क्रीनिंग चल रहा है, चाहे, अब इसमें 2 कंडीशन है, चाहे वो डिस्टेंस टोटली 20 फीट का हो, मतलब ऐसा रूम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए जिस रूम में पेशेंट का विजुअल एक्यूटी मेजर किया जा रहा है वो ना तो 20 फीट का होना चाहिए, या फिर अगर उससे कम हो तो ये फिर स्नेलेंस वैल्यू का चेंज होगा ऊपर, क्योंकि ऊपर में जो हम लोग लिखते हैं वो डिस्टेंस लिखते हैं, वो फिक्स होता है 20 फीट ही लेना है, और नीचे में जो लिखते हैं वो 20 फीट नहीं होता, वो ऑप्टोटाइप लिखते हैं, वो उसका क्या साइज होता है वो ये लिख रहे होते हैं ऑप्टोटाइप का, मतलब उस पार्टिकुलर डिस्टेंस पे वो ऑप्टोटाइप परसीव हो पा रहा है या नहीं उस पेशेंट के द्वारा, पार्टिकुलर पेशेंट के द्वारा, क्योंकि उसमें तो रिफ्रैक्टिव एरर भी हो सकता है, और रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से स्नेलेंस फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वो तो कम आएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि स्नेलेंस फ्रैक्शन कहीं ना कहीं आगे हम लोग आगे देखेंगे, इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से भी स्नेलेंस फ्रैक्शन जो विजुअल एक्यूटी हम लोग ले रहे होते हैं, जो 20/40, 20/30, 20/20 ये जो लिख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आई के रिफ्रैक्टिव स्टेटस पे भी डिफाइन करता है, वो आगे देखेंगे कैसे डिफाइन करता है। तो अभी हम लोग मार पे बात कर रहे थे। तो मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन का वैल्यू होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्नेलेंस फ्रैक्शन, यानी 1/SF स्नेलेंस फ्रैक्शन। और स्नेलेंस फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कहने का मतलब स्क्रीन से जिस डिस्टेंस पे पेशेंट बैठा हुआ, और दूसरा ये ऑप्टोटाइप, ऑप्टोटाइप का साइज, ये हम लोग लेंगे। तो इससे हम लोग को पता चलता है मार क्या है, ये एक ग्रॉस वैल्यू है, और एज ए फार्मूला भी बोल सकते हैं कि मार इजकल टू 1 / स्नेलेंस फ्रैक्शन, और स्नेलेंस फ्रैक्शन इजकल टू डिस्टेंस बाय ऑप्टोटाइप। अभी हम लोग अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आती है, मतलब वैल्यू इन द सेंस अलग अलग में इसका क्या वैल्यू निकल के आती है। जैसे अगर इसको रब करके देखते हैं दूसरा में क्या आता है। अगर स्नेलेंस वैल्यू 20/20 है, अगर है तो इसका मार क्या होगा, 1 मिनट ऑफ आर्क। अगर ये 20/40 है तो इसका क्या होगा, 2 मिनट ऑफ आर्क। अगर ये 20/100 है तो ये होगा 5 मिनट ऑफ आर्क। ये क्या है, ये मार का वैल्यू है, आई रिपीट, ये मार का वैल्यू है, मार मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, ये फॉर्मेशन हो रहा होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप का जो टास्क है, मतलब ऑप्टोटाइप है, वो कैसे परसीव करेगा, ये इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ये ज़रूरी नहीं है 20 लिखेंगे, ये 20 हम इसलिए ले रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है ये 20 क्या है। ये 20 ये कहना चाह रहा है कि जैसा हम पहले बता चुके हैं, ये 20 पहला तो ऊपर वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस याद कैसे रखेंगे, न्यूमरेटर ऊपर, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, जो लोग न्यूमरेटर नहीं समझ पा रहे हैं वो अंश समझिए, ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर, इसको हर बोलते हैं।
तो हर क्या होता है, ये ऑप्टोटाइप का साइज होता है। हर क्या होता है, ऑप्टोटाइप का साइज होता है। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी जस्ट आगे। ये ऑप्टोटाइप का साइज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्यों निकालेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस के लिए ऑप्टोटाइप का साइज वेरी हो सकता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ऑप्टोटाइप का साइज फिक्स है तो वो किस डिस्टेंस से हम लोग निकालें, क्योंकि क्या कभी कभी क्या होता है, रूम का कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही होती है, विजुअल स्क्रीनिंग या विजुअल एक्टिविटी जहाँ पे ले रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि रूम का कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं उस सेटअप के अकॉर्डिंग। उस सेटअप के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है, 20 फीट लेंथ का रूम है ही नहीं, तो 20 फीट डिस्टेंस का लेंथ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली 20 फीट डिस्टेंस का लेंथ का मतलब होता है कि यहाँ पे एकोमोडेशन एट रेस्ट है, ऐसा माना गया है, एजम्पशन है। तो अगर ये 20 फीट नहीं है, अगर इससे लेस है, सपोज 15 है, अगर 15 है तो एक एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि अगर ये 20 फीट डिस्टेंस नहीं रहा तो क्या होगा। तो सपोज मानिए कि अगर किसी पेशेंट 20 फीट में अगर 20/40 आ रहा है, सपोज आया, मान लीजिए आपके रूम का डिस्टेंस नहीं है उतना, सपोज आपके रूम, आप जिस कॉन्फ़िगरेशन में स्क्रीनिंग कर रहे हो रूम के कॉन्फ़िगरेशन में, उसका डिस्टेंस सपोज 15 है, 15 फीट ही है, और ये तो आप ये स्नेलेंस वैल्यू ले गए हो। अगर वो पेशेंट 40 वाला लेटर पढ़ रहा है, 40 लाइन का लेटर अगर पढ़ पा रहा है पेशेंट, तो क्या करना है कि ये 40 है, ये 40 है, उस टाइम हम लोग इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये 40 है, 15/40 रखेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए इन द सेंस ये आप उस टाइम स्क्रीनिंग किए तो ये आपके लिए वैलिड है कि आप ये 15/40 समझ रहे हैं, बट ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट जो आपसे लिखा है विजुअल स्क्रीन, ये कल के डेट में किसी और के पास जाकर चेक करा रहा हो, तो पेपर पे तो आप लिखे हैं 15/40, तो ये 15/40 वैल्यू है, ये तो 20 पे शूट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग नोट करेंगे 15/40 पे ही, क्योंकि हमारा रूम का कॉन्फ़िगरेशन 15 फीट 14 ऑप्टोटाइप लेटर साइज पेशेंट ट्रीट किया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अब स्नेलेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, ये 20 कर देंगे और यहाँ पे x लिखेंगे। अब जब ये ऐसा करेंगे तो क्या है कि ये वैल्यू आ जाएगा कि इस वैल्यू का इसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो 20 फीट है, जो इंटरनेशनल वैल्यू है, जो सब जगह एक्सेप्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू x का वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या आएगी, अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आती है। तो ये नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें। सपोज ये x है तो x इस साइड आ जाएगी, तो ये 20 है, ये 40 है और ये 15 है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये ऐसे है, तो ये समथिंग जो फ्रैक्शन में इसका वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मतलब 50 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 50 से ज़्यादा आएगा। तो 50 से ज़्यादा जो भी आएगा, 50 से अगर 50 तो 150 तो यानी 53 समथिंग एक अप्रॉक्स वैल्यू है। तो कहने का मतलब अगर अब हम उसको इसके अकॉर्डिंग, इस कोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 20/50 इतना। तो ये लेटर उस टाइम हो सकता है आपके पास ना हो, बट इसके अकॉर्डिंग जो आप फॉर्म किए हो उसके अकॉर्डिंग इसका नोटेशन 20/53 पॉइंट जो भी 33 जा रहा हो वो लिखेंगे। ये हो गया। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूम कॉन्फ़िगरेशन चेक करके। अभी हम लोग देखेंगे कि ये 1 मिनट ऑफ आर्क ये कंपलसरी कहाँ तक है, क्योंकि स्नेलन नोटेशन जो हम लोग देखे, मिनिमम एंगल ऑफ रेजुलेशन 1 मिनट चाहिए ये। तो अभी जो स्नेलन्स फ्रैक्शन बना हुआ है ये क्या है, 5 मिनट ऑफ आर्क बना रहा था, मतलब 1 मिनट ऑफ आर्क बनती है एक स्क्वायरिंग के लिए। ऐसा करके ये 5 स्क्वायर में डिवाइड है। तो ये क्या है, जब पूरा लेटर का साइज लेंगे तो ये 5 मिनट ऑफ आर्क कर कंसीव करेगा आई के रेटिना साइज पे। वो देखते हैं कैसे। ये अब हम लोग क्या है, अभी हम करो क्या बोले, स्लोन सेरिफ लेटर यूज नहीं हो रहा, तो ये स्लोन वैल्यू है, स्लोन लेटर है। ये स्लोन लेटर जो है इसमें जब हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या है, इस फॉर्मेट में होगा। मतलब
ये लेटर कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं